अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा अल्ताफ़ है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट। आज हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं डीएचएस सिटी के 300 स्क्वायर यार्ड के सेक्टर्स पर, यानी 300 स्क्वायर यार्ड आपको डीएचएस सिटी में कहाँ मिलता है, उनकी लोकेशन क्या है मास्टर प्लान पर, और उनमें डेवलपमेंट का काम कितना हो चुका है और सबसे बेस्ट सेक्टर कौन सा है। तो अगर ये तमाम डिटेल्स आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग आपको कहाँ मिलती है। तो 300 स्क्वायर यार्ड के लातादाद सेक्टर्स हैं। अगर मैं नाम लेती हूँ तो आपको सबसे पहले जो 300 स्क्वायर यार्ड मिलता है वो सेक्टर 2A, 2B, 2C, और उसके बाद थोड़ा आगे चलें तो सेक्टर 4A, 4B, 4C, 4E, फिर सेक्टर 6D, 9C, उसके बाद 13D और F, 11E भी इसमें शामिल है, और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 14B में आपको 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलते हैं। अब हम अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने डीएचएस सिटी का मास्टर प्लान मौजूद है। अगर हम इस मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं तो एंटर होते ही उल्टे हाथ पर जो पहली कटिंग है वो सेक्टर 2 मौजूद है। सेक्टर 2 के जैसे हमने सब सेक्टर्स की बात की है, सेक्टर 2A, 2B और 2C मौजूद हैं। यहाँ डेवलपमेंट का काम बिल्कुल कंप्लीट है, कंस्ट्रक्शन अलाउड है, ऑफिशियल मैप इसका मौजूद है। सेक्टर 2C सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं एक हॉट सेक्टर है या ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सेक्टर है। उसकी वजह यह है कि ये मेन रोड से कनेक्टेड है, लेकिन सेक्टर 2B और 2A भी अवॉइडेड नहीं है। उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताती चलूँ। डीएचएस सिटी की 2 एंट्रेंस हैं, एक हैदराबाद से आने वाले लोगों के लिए फिजिबल है और सेकेंड वन इज़ जो कराची से जाने वाले हैं उनके लिए फिजिबल है। तो सेक्टर 2C जब कराची से आप आ रहे होते हैं डीएचएस सिटी के एंट्रेंस से जब एंटर होते हैं तो ये सेक्टर 2C आपके करीब पड़ता है, लेकिन अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो फिर सेक्टर 2A और 2B आपके लिए करीब पड़ता है। तो हर हिसाब से देखा जाए तो सेक्टर 2 मतलब इसके तीनों सब सेक्टर जो हैं वो बहुत अच्छी लोकेशन के हैं, डेवलपमेंट का काम कंप्लीट है, तो 300 स्क्वायर यार्ड का एक अच्छा प्लॉट आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं तो सेम एज मेन गेट से जब आप आगे आते हैं, सेक्टर 2 आपने क्रॉस कर लिया है, उसके बाद आपके उल्टे हाथ पर ही सेक्टर 5 आता है। तो सेक्टर 5 से अंदर की तरफ आपका सेक्टर 4 शुरू हो जाता है। सेक्टर 4 में अभी डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं हुआ है, ये एक येलो जोन वाला सेक्टर है। थोड़ा सा येलो जोन का आपको बताती चलूँ कि ये क्या है। तो जैसा कि मास्टर प्लान आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, तो डीएचएस सिटी में 2 किस्म के जोन है, एक रेड जोन है और एक येलो जोन है। तो रेड जोन के जितने भी एरियाज हैं उसका मतलब ये है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि येलो जोन का मतलब ये है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम या तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। तो सेक्टर 4 की हम बात कर रहे थे, 4E में आपको 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग मिलती है, लेकिन ये येलो जोन में है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, शुरू नहीं हुआ है, और ना इसका ऑफिशियल मैप मौजूद है। लेकिन सराउंडिंग वाइज देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है। इसके करीब में एयरवेल लागूना का प्रोजेक्ट मौजूद है और ये फार्म हाउसेस के भी करीब है। साथ ही साथ जैसे कि हमने अभी बात की है सेक्टर 2C की, तो 2C के करीब है, यानी डेवलप सेक्टर के करीब है। तो आने वाले वक्तों में इसके रेट बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर हम आगे चलते हैं सेक्टर 6 की तरफ। अगर मैं मास्टर प्लान का आपको हवाला देती हूँ तो मास्टर प्लान से आप देखें, जैसे आप डीएचएस सिटी की एंट्रेंस से एंटर हुए, आपके सीधे हाथ पर सेक्टर 3 है और सेक्टर 3 के फौरन बाद सेक्टर 6 मौजूद है। सेक्टर 6 भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है। इसके सब सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 6D में आपको 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग मिलती है। इसके जो सब सेक्टर हैं 6A और 6B, वहाँ डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं मास्टर प्लान में ये रेड जोन में मौजूद है, लेकिन सेक्टर 6D जो है वो अभी फिलवक्त येलो जोन में है, यानी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका ऑफिशियल मैप मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि जब इसका मैप ऑफिशियल हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो आपके रेट बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो यहाँ भी आप प्लॉट ख़रीद के रख सकते हैं। दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि ये सेक्टर 3 से कनेक्टेड है। सेक्टर 3 तो वैसे ही डीएचएस सिटी का एक जाना माना सेक्टर है, जहाँ आपको विलास भी मिलते हैं 200 और 300 गज के, तो उससे बिल्कुल कनेक्टेड सेक्टर होने की वजह से सेक्टर 6 एक बहुत अच्छा सेक्टर है। अब हम
थोड़ा आगे चलते हैं तो सेक्टर 6 के फ़ौरन बाद सेक्टर 9 शुरू हो जाता है। 9 की भी मैं सेम वही बात बताऊंगी आपको कि 9A और 9B रेड जोन में मौजूद है, जबकि 9C और 9D अभी येलो जोन में मौजूद है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन सराउंडिंग वाइज देखा जाए तो एक अच्छा सेक्टर है, मेन रोड से कनेक्टेड सेक्टर है, तो ये भी एक आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर आप 9D में अभी 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीद के रखना चाह रहे हैं तो आपको अच्छे रेट्स में अभी मिल जाएगा और आने वाले वक्तों में अच्छी एप्रिसिएशन आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्टर 11E की। तो सेक्टर 11E का हवाला कुछ इस तरीके से दूंगी कि आपने DHS सिटी में रहते हुए सेक्टर 14 और सेक्टर 13 का नाम ज़रूर सुना होगा। तो सेक्टर 13 से पहले आता है सेक्टर 11E में आपको 300 स्क्वायर यार्ड की कटिंग मिलेगी, लेकिन सेम वही वाला मसला है कि यहाँ पर अभी आपका मैप नहीं आया है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है, स्टिल ये येलो जोन में मौजूद है। लेकिन फिर मैं वही वाली बात करूँगी कि आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अभी आप प्लॉट यहाँ पर ख़रीद लें, आपको एप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूँ 300 स्क्वायर यार्ड की मज़ीद कटिंग कहाँ है, तो DHS सिटी के मेन गेट से 7 किलोमीटर के फासले पर सेक्टर मौजूद है, सेक्टर 13। सेक्टर 13 का सब सेक्टर है 13D और 13F। यहाँ एक बहुत अजीब सी बात हो गई है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउड है, मैप इसका ऑफिशियल आया हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट का काम DHS सिटी की तरफ से अभी नहीं हुआ हुआ है। लेकिन वही बात है कि आप यहाँ पर प्लॉट अभी ख़रीद के रख सकते हैं। जैसे ही वैसे सुनने में तो यही आया है कि डेवलपमेंट का ठेका जो है DHS सिटी ने दे दिया है, डेवलपमेंट शुरू यहाँ पर हो जाएगी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपके पास मैप तो एटलीस्ट इसका मौजूद है, तो आप अपना प्लॉट देख के ख़रीद सकते हैं। और दूसरी इसकी बहुत अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊँ तो सेक्टर 14 जो DHS सिटी का एक बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है, जहाँ 125 स्क्वायर यार्ड के विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने एक रोड के फ़र्क से ये सेक्टर 13 मौजूद है। आने वाले वक्तों में इसके रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, तो यहाँ आपको प्लॉट ज़रूर ख़रीदना चाहिए। इस सेक्टर को भी ज़रूर आप कंसीडर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर 14 की। फाइनली मैं डिस्टेंस तो ऑलरेडी ही आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे कराची वाले, मतलब जैसे मैंने 2 एंट्रेंस का जिक्र किया था कि आप जो है कराची से अगर आ रहे हैं तो सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, लेकिन अगर आप हैदराबाद से एंटर होते हैं तो फिर ये 7 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये फुली कंस्ट्रक्टेड सेक्टर है, मतलब डेवलपमेंट का काम DHS अपने एंड से कंप्लीट कर चुका है, कंस्ट्रक्शन अलाउड है, मैप इसका मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो सेक्टर 14B में ही आपको 125 स्क्वायर यार्ड के 300 विलास जो हैं टाउन हाउसेस वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो 300 स्क्वायर यार्ड का कोई प्लॉट चाहिए आपको, कम बजट में चाहिए और किसी आबादी वाले सेक्टर में चाहिए, तो फिर सेक्टर 14B ही आपकी मतलब तलाश को ख़त्म कर देता है। अगर आप इन सेक्टर्स में से किसी भी सेक्टर के प्राइस जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने कहीं भी प्राइस को मेंशन नहीं किया है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर राब्ता करके प्राइस जान सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इनफ डिटेल यहाँ पर 300 स्क्वायर यार्ड के सेक्टर्स की आपको दे दी है। मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है यूट्यूब का वो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।